लगती तो बम है। ये है हमारी टिकट और यहाँ पे अभी भी फिजिकल टिकटिंग सिस्टम ही चलता है। अभी कान बंद हो रहे थे, इतनी तेज़ चली है, ऐसा फील हो रहा है जैसे फ्लाइट में होता है ना। और ये 550 करीब किलोमीटर की जर्नी थी जो 2 घंटे 11 मिनट में तो इस ट्रेन ने पूरी कर ली है। हमारी वाली जो टिकट है ये हमने ग्रीन क्लास बुक कराई हुई है, तो ये हमें करीबन गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 10:15 और हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से। क्योटो से अब टोक्यो जा रहे हैं। जिसके लिए हम लेंगे आज बुलेट ट्रेन, उसके भी हमने कोई प्रीमियम क्लास की टिकट बुक करा रखी है ऑलरेडी। तो बड़े एक्साइटेड है बुलेट ट्रेन में पहली बार बैठने के लिए। और आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से वो होते हैं, उनके स्टेशंस होते हैं, कहाँ से वो चलती है, कहाँ पहुँचती है, कितनी देर लगती है, क्या तो स्पीड होती है। व्लॉग को एंड तक देखना क्योंकि इसके अंदर हम प्राइस और सारे ऑर्डिनरी वगैरह के भी सारे प्राइसेस बताएंगे। तो हम क्योटो स्टेशन आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग बसेस के लिए इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई है। ये आ गया क्योटो स्टेशन। यहाँ पे बोर्ड पे देखो क्लियरली लिखा है शिनकानसेन फॉर नगोया टोक्यो 11-12 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। बुलेट ट्रेन को ना यहाँ पे शिनकानसेन बोलते हैं। अच्छा, किसी के लगेगी। मैं बीच में आ गया क्या? अब 11-12 नंबर तो ढूंढना है। चल, पर ये जो आप देख रहे हो ये इनका टिकट स्टेशन है। तो अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं करी है तो आप यहाँ पे जाकर अपनी कोई भी प्रेफर्ड सीट की टिकट ले सकते हैं। जैसे कि हमने भी इसी ऑफिस से परसों आए थे हम और यहाँ से अपनी टिकट ले ली थी। अब हम जा रहे हैं सीधा ट्रैक पे ट्रेन पकड़ने के लिए। अगर आप यहाँ से टिकट बुक कराओगे ना तो आपको सीट चूज करने की ऑप्शन मिल जाएगी। ऑनलाइन आपका सिर्फ भी आता है कि आपकी सीट रिजर्व हो गई, लेकिन सीट्स की ऑप्शन नहीं आती है आपको चूज करने की। स्टेशन में एंट्री करते ही ये बोर्ड आपको दिख जाएगा जिसके अंदर इजीली आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो आपकी कौन सी ट्रेन है, कितने बजे की है, किस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। हमारी ट्रेन है जो इस बोर्ड में सबसे नीचे देख रहे हो आप 11:21 टोक्यो के लिए नजोमी 14 है और वो 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और वो सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है। तो हम उसी में जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं। जाएंगे 2.5 घंटे से भी कम में पहुँच जाएंगे। 2 घंटे 5-10 मिनट में। तो बाय कार 6 आवर्स का रास्ता है। सीढ़ियों से चढ़ेगी या एक्सेलरेटर से चढ़ेगी? इतने दिन से रोज सीढ़ी से चढ़ रहे थे, आज एक्सकेलेटर से चढ़ेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नजोमी 14 11:21 की ट्रेन टोक्यो की नॉन रिजर्व्ड की, जो उसमें 1 से 3 नंबर की बोगी होगी ना वो नॉन रिजर्व्ड सीट्स के लिए है। हमारी तो रिजर्व्ड है तो वो 8 नंबर की है। बाकी ट्रेन आने पे दिखाते हैं। ये आ गई भाई, दूसरी है, हमारी नहीं है, कोई और है। ये लगती तो बम है भाई, बहुत बड़ी होती है और बहुत स्पीड से चलती है। हमारी नहीं है, किसी और की ट्रेन है। अपनी ट्रेन पे तो इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। सीधा बैठना होगा क्योंकि स्टेशन पे ज़्यादा देर के लिए रुकती नहीं है, 2 से 3 मिनट के लिए रुकती है ये। तो अपनी आए और बैठ के भागो। इसके अगली ट्रेन जो आएगी वो अपनी आएगी। जैसे इसके अंदर हर एक के बाहर लिखा हुआ होगा कि 8 नंबर, जैसे हमारा भी 8 नंबर है और ये रिजर्व्ड लिखा हुआ है। हमारी रिजर्व सीट है ग्रीन क्लास वाली। तो ग्रीन कार का इनका डब्बा अलग है। ये हमारी ट्रेन है और इसके अंदर गेट तो बड़े छोटे छोटे हैं, एक बारी में एक ही बंदा जा सकता है। अब ये नहीं पता सामान कहाँ रखते हैं, चलते हैं धीरे धीरे पता करते हैं। सीट नंबर क्या है हमारा? 17। ये सारी ग्रीन क्लास है, ग्रीन क्लास की सीटिंग है और अपन जा रहे हैं धीरे धीरे करके, देखते हैं। 7 सीट है हमारी। देखो हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे और ये देख, देखो ये आगे आ गई। ये तू सारे खेल कर ले। ऐसे रिक्लाइनर होगी, ये फुट के लिए है, फुट के लिए। ये सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, फुट रेस्ट मिल जाए, बंदा आराम से अपने पैर टेक के और लंबी जर्नी पे जा सकता है। इस बुलेट ट्रेन में है ना सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि वाईफाई आप स्कैन कर सकते हो और आप कुछ भी खा पी सकते हो। ये आपकी टेबल है, ऐसे ही खुल जाएगी, यहाँ पर आप रख के खाओ पियो। और चार्जिंग की भी पूरी फैसिलिटी है, यहाँ पर आप लैपटॉप और अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और सीट्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, फ्लाइट से भी अच्छी सीट्स है।
और ये हैंड एक और ट्रे खुल गई खाने की। हाँ, यहाँ पर आप रख सकते हो इजीली। और मतलब स्पेस इतना ज़्यादा है कि हमने अपने लगेज ऊपर रख दिया है, जैसे वो सामने रखे हुए हैं। उसके बाद भी हमारा नॉर्मल बैग भी हमारे पास है, मेरा हैंड बैग है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा स्पेस है। अभी वॉशरूम भी चल के दिखाते हैं आपको कैसे क्लीन रहते हैं। और ऐसे चल रही है, इतनी तेज़ स्पीड में चल रही है, हमें पता भी नहीं लग रहा हम एक जगह से दूसरी जगह कितने सेकंड्स में पहुंच रहे हैं। कान है ना लिटरली बंद हो हाँ, रहे हैं। मेरे अभी कान बंद हो रहे थे, इतनी तेज चली है। ऐसा फील हो रहा है जैसे फ्लाइट में होता है ना। और वैसे भी आप देखोगे ना अपने चारों तरफ से, फ्लाइट वाली फील है काफ़ी ज़्यादा। फ्लाइट वाली फील है, और मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छी है ना, कंफर्टेबल फ्लाइट बहुत के है। अंदर एक ही नेगेटिव पॉइंट होता है कि कोई भी व्यू नहीं होता, तो बहुत गंदी लगती है, क्या बैठे रहो। लेकिन बुलेट ट्रेन के अंदर उसी ऑलमोस्ट स्पीड पे चल रहे हैं और व्यू लेते चलो शहर का। लेकिन ये देख क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, कुछ होगा ये। आगे वाले से बात मारने लग गया। जर्नीज होगा ना वो। हाँ कंबल वम्बल सब है भाई, नींद आ रही है तो सो जाओ आराम से। अभी देखते हैं क्या मिलेगा, क्या होगा। ऐसा लग रहा है वो कांटा चम्मच वाले पैकेट नहीं होते, उस टाइप से। खाना तो नहीं मिल रहा, हो सकता है नहीं। मील भी हो हमारी। थैंक यू। थैंक यू। ये देखो हमें ये क्या दे दिया, ये है मुझे तो ये वो लग रहा है टिश्यू टाइप का, हैं? वो वेट टिश्यूज होते हैं ना, उस टाइप का कुछ लग रहा है। हाँ, ये पकड़ आ सॉफ्ट गया। सॉफ्ट तो लग रहा है, कुछ तो है। चलो खोल के दिखाओ। ये खोल रहे हैं, अभी देखते हैं कि क्या दिया है। दिखाओ क्या है। वही है, वेट टिश्यूज पकड़ आ गया। टिश्यू है क्या भाई। करूँ इसका? गंदे हाथ हमारी सीट पे मत लगाना। अच्छा, इसलिए बेटे सब चाल है इनकी। ये रिजर्वेशन का है। अगर आपके बड़े लगेजेस हैं तो आप ये यहाँ पर, अगर आपने रिजर्व करा रखा है तभी आप इसको रख सकते हो। ये मेंस का अलग से है, ये यूनिसेक्स है। तो 7 नंबर आपको दिख रहा है, ये आगे वाली जो क्लास है ये ऑर्डिनरी है, यानी कि अराउंड इसमें 2-2 जने बैठे हुए हैं, लेकिन ये उतनी स्पेशियस नहीं है जितनी ग्रीन क्लास है। ये वॉशरूम, और आप ये भी देख सकते हो, ये भी बहुत नीट एंड क्लीन है। ये छोटे बच्चों के लिए है। और ऐसे आप इसे लॉक करोगे तो यहाँ पे ये लाइट जल गई। यहीं पे ही आपके लिए ये वॉश बेसिन लगा हुआ है और सारी फैसिलिटीज़ है। हमारी वाली जो टिकट है, ये हमने ग्रीन क्लास बुक कराई हुई है, तो ये हमें करीबन 11,300-400 रुपये की पर टिकट पड़ी है। इसके अंदर अगर ऑर्डिनरी क्लास आप कराते हो तो वो 7-8 हज़ार में मिल जाती है रिजर्व्ड वाली, और जो नॉन रिजर्व्ड होती है वो और 1,500 सस्ती मिल जाएगी, जिसके अंदर आपकी सीट रिजर्व्ड नहीं होती। आपको मिल जाए सीट खाली तो आप बैठ जाओ, वरना आपको खड़े होकर भी जाना पड़ सकता है। और अगर उस केस की बात करेंगे, जब आपने कोई रिजर्व सीट बुक कराई है, जैसे कि हमने ये वाली कराई है, और आप अगर ट्रेन को ना पकड़ पाए, तो वैसे तो यहाँ पे हर 10-15 मिनट के अंदर अगली ट्रेन होती है, लेकिन आपको जो ट्रेन को आपने रिज़र्व करा है उसी में जाना होता है। अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाए आपकी टाइमिंग वाली, तो आप अगली ट्रेन में भी चढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पहले जाके स्टेशन में बताना पड़ेगा कि हमसे ट्रेन मिस हो गई है, तो वो आपकी रिज़र्व सीट की टिकट को लेके ऑर्डिनरी और नॉन रिज़र्व सीट की टिकट को दे देंगे, और आप खड़े होकर या फिर खाली सीट पे बैठ के जा सकते हो फिर भी। और हाँ, एक चीज़ और है कि इसके अंदर जो बुलेट ट्रेन्स होती है वो काफ़ी तरीके की होती है, 3-4 तरीके के नाम होते हैं बुलेट ट्रेन्स के। तो वो बाकी नाम्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो पता करा था, इनमें फास्टेस्ट होती है नज़ोमी ट्रेन। जो है वो बहुत ही लिमिटेड स्टेशंस पर रुकती है। अगर आप ओसाका या क्योटो से डायरेक्ट टोक्यो के लिए ले रहे हो, या टोक्यो से ओसाका या क्योटो के लिए ले रहे हो, जो कि मोस्टली टूरिस्ट वहीं के लिए लेते हैं, तो आप नज़ोमी ट्रेन की टिकट लोगे। प्राइसेस सबका सेम होता है, लेकिन बाकी ट्रेन्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेशंस पर रुक के जाती है, और ये मतलब एक आधे स्टेशन पे ही मेन स्टेशन पर रुक के डायरेक्ट चली जाती है, तो सबसे कम टाइमिंग लेती है। तो आप नज़ोमी ट्रेन ले सकते हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको इसलिए दे रहे हैं यार, ताकि आप जब टोक्यो आओ या जापान आओ, तो इन चीज़ों को पता करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी गूगलिंग करनी पड़ सकती है, या लोगों से पूछना पड़ सकता है, और वो बहुत ही हैसल है। किसी आदमी से कुछ पूछना पड़ता है ना जापान के अंदर, तो वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, आपको जापानीज़ नहीं आती, और फिर उनको गूगल ट्रांसलेट कर करके जवाब दो, वो फिर जवाब देंगे, फिर उस चीज़ को ट्रांसलेट करो। इसलिए मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, ताकि आप जब आओगे तो आपके लिए काफ़ी हैसल फ्री हो जाएगा ये सब कुछ। ये है हमारी टिकट, और यहाँ पे अभी भी फ़िज़िकल टिकटिंग सिस्टम ही चलता है। अगर आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करा दोगे तो भी आपको स्टेशन पर आकर उसकी फ़िज़िकल टिकट लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने और जगह की तरह QR कोड दिखाया
और आप चले गए। आपको एक फ़िज़िकल टिकट चाहिए, तो हमने तो स्टेशन से ही टिकट बुक कराई है, तो हमें हाथ के हाथ अपनी फ़िज़िकल टिकट मिल गई, जिसको दिखाकर हम ट्रेन में आ गए। आगे के पहाड़ देखो यार कितने सुंदर हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि फ़ोन में रिकॉर्ड हो, आंखों से देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। कहीं कहीं पे माउंट फूजी होना चाहिए, क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहा अभी। मेगा के अकॉर्डिंग तो वो जो वाइट वाइट दिख रहा है वो माउंट फूजी है। ये भी चोटी है, लेकिन हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा भाई माउंट फूजी की चोटी कौन सी है इन सब में से। रीले देख देख कर आ गए हम कि ट्रेन से तुम्हें माउंट फूजी दिखेगा। अब दिख तो रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा कौन सा है माउंट फूजी। हाईएस्ट पीक तो यही वाली लग रही है, ये वाली। यार मुझे तो पता नहीं माउंट फूजी वो था या नहीं था, क्योंकि श्योरिटी नहीं हो पाई। रील्स के अंदर देख देख के तो हम आ गए हैं। अगर आप में से कोई कभी गया है इस बुलेट ट्रेन के अंदर आया है तो कमेंट्स में बताओ कि वही माउंट फूजी था या कोई दूसरा होता है माउंट फूजी। फ़िलहाल तो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। बाकी अगर आप माउंट फूजी देखना चाहते हो, जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लेफ़्ट साइड की सीटें बुक कराओ अगर आप क्योटो या ओसाका से टोक्यो जा रहे हो। और अगर आप टोक्यो से ओसाका या क्योटो आ रहे हो तो आप राइट साइड वाली सीटें बुक कराओगे, तो फिर आपके व्यू में माउंट फूजी आ सकता है, जैसे कि हमने करा है। दिखेगा आपको जब मौसम साफ़ होगा। आज भी थोड़े बहुत बादल हैं, हो सकता है इस वजह से हमें ना दिख पाया, लेकिन जब आप आओ तो मौसम साफ़ मिल जाए तो आपको ट्रेन से माउंट फूजी देखने का मौका मिल सकता है। तो 2.25 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए टोक्यो में। 2 घंटे 11 मिनट और ये 550 करीब किलोमीटर की जर्नी थी जो 2 घंटे 11 मिनट में इस ट्रेन ने पूरी कर लिए और टोक्यो में उतर चुके हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले व्लॉग के अंदर पूरा टोक्यो दिखाने वाले हैं हम आपको अगले 4-5 दिनों तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा प्यार दो और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना। और मेगा की सुन लो, बहुत सारा जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है तो सपोर्ट करो। उन सभी दोस्तों को शेयर करो जो टोक्यो जाना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं। वो पूरी सीरीज़ देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उन्हें। बाय।